नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साक्षी चौहान। बात करेंगे टॉप न्यूज की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। वहीं प्रदर्शन कर रहे सीजेपी कार्यकर्ता ने इस फैसले का स्वागत करते हुए अपनी बड़ी जीत बताया है। जंतर मंतर पर चल रहे सीजेपी आंदोलन का हुआ समापन। सरकार के साथ तीसरे दौर की बातचीत के बाद सीजेपी ने प्रदर्शन खत्म करने का किया ऐलान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सियासी प्रक्रिया तेज हो गई है। लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने इसे छात्रों की जीत बताते हुए केंद्र सरकार के सामने दो नई मांगे रखी है। नीट पेपर लीक विवाद के बीच शिक्षा मंत्री ने पद से इस्तीफा देते हुए धर्मेंद्र प्रधान का सियासी सफर एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। छात्र राजनीति से करियर की शुरुआत करने वाले प्रधान कभी पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन में शामिल खुद हुए थे। हिमाचल प्रदेश के किन्नर कैलाश यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी है। 30 जुलाई से शुरू होने वाली इस यात्रा के लिए 28 जुलाई से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी। श्रद्धालुओं को केवल पंजीकरण के आधार पर ही यात्रा की अनुमति दी गई है। चलती ट्रेन में हाई वोल्टेज ड्रामा। प्रयागराज एक्सप्रेसवे में पति को दूसरी महिला के साथ देखकर पत्नी ने किया जमकर हंगामा। दोनों पक्षों के बीच विवाद और मारपीट हुई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश के बलिया से शराब के नशे में एक बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की पत्नी पर चाकू से हमला किया। महिला के सीने में गंभीर चोट आई, उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में। दिल्ली से दुखद खबर सामने आई है। राजधानी की पहली बीजेपी मेयर रही शकुंतला आर्या का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनके निधन से बीजेपी में शोक की लहर। पार्टी नेताओं ने उन्हें महिला सशक्तिकरण की प्रेरणा बताते हुए दी श्रद्धांजलि। बिहार के छपरा में प्रदर्शन हिंसक हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वाहन पर पथराव किया, तोड़फोड़ की और फिर उसमें आग लगा दी। शिमला के एक खलीनी स्कूल के पास शराब के ठेके को लेकर हिमाचल माननीय हाई कोर्ट सख्त नजर आई। कोर्ट ने सरकार और अखबारी विभाग को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। चंडीगढ़ में भ्रष्टाचार के खिलाफ सीबीआई का बड़ा एक्शन। प्रसाद भारती के एक्सीन राय सिंह रिश्वत लेते पकड़े गए। माननीय कोर्ट ने आरोपी अधिकारी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। अपनी जायज मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मचारी और सीवरेज मैन पर हुई लाठीचार्ज के बाद वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारी यूनियन ने नेताओं से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग। कनाडा और अमेरिका की जांच एजेंसियों ने संयुक्त अभियान में पकड़े अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का किया पर्दाफाश। मौसम विभाग का पूर्व अनुमान हुआ सही साबित। पंजाब के कई इलाकों में भारी बारिश शुरू हो गई है। जालंधर और व्यास में लगातार बारिश हो रही है। असम में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। बाढ़ से मरने वालों की संख्या 47 हो गई है। कई जिलों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। काला सागर में एक वाणिज्य जहाज पर हुए हमले में भारतीय नाविक की मौत। भारत सरकार ने इस हमले की कड़ी निंदा। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्रास पहुंचकर कारगिल विजय दिवस समारोह में शामिल हो गए और शहीदों को दी श्रद्धांजलि। मुंबई में नीट मामले को लेकर छात्रों का प्रदर्शन शुरू हो गया है। हजारों छात्र सड़क पर उतरकर शिक्षा व्यवस्था में सुधार और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की कर रहे हैं मांग। दिल्ली के जंतर मंतर से बड़ा ऐलान किया गया है। आंदोलन में मिली सफलता के बाद देश भर में कैंडल मार्च निकाला जाएगा। प्रदर्शन के दौरान जान गंवाने वाले युवकों को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा जाएगा।
निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर से जुड़े रिश्वतखोरी मामले की सुनवाई फिलहाल टाल दी गई है। चंडीगढ़ की सीबीआई माननीय अदालत में गवाहों के पेश न होने के कारण सुनवाई स्थगित की गई है। कनाडा में पंजाब की छात्रा की हत्या, लिव इन पार्टनर पर गला घोंटने का लगा आरोप। 5 साल पहले स्टूडेंट वीजा पर गई थी कनाडा। चीन रूस को धमकी देने पर डोनाल्ड ट्रंप का कहना, ईरान को मदद भेजी तो अच्छा नहीं होगा, बढ़ सकता है दोनों देशों के बीच तनाव। हॉर्मुज के पास एलपीजी टैंकर पर मिसाइली हमला, 28 भारतीय थे सवार। भारतीय दूतावास ने जारी किया बयान, सभी भारतीय पूरी तरह सुरक्षित। श्रीलंका दौरे से पहले बीसीसीआई की मीटिंग, इंग्लैंड आयरलैंड से हारकर होगा हिसाब बराबर। गौतम गंभीर के स्पोर्ट्स स्टाफ पर भी फैसला संभव। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने दिया इस्तीफा, कहा मैं बीमार रहता हूं, कई बार बेहोश हो जाता हूं। दावा, शेख हसीना से बातचीत की जानकारी हुई लीक। महाराष्ट्र में बस हादसे की पीड़िता को बड़ी राहत, महिला जिम ट्रेनर को 22,62,000 मुआवजा देगी सरकार। जहाज पर मौजूद 2 अन्य भारतीय सुरक्षित निकाले गए और वैश्विक व्यापार पर जताई चिंता। पाकिस्तान में बड़ा आत्मघाती हमला, बम धमाके में 12 सैनिक समेत 15 लोगों की मौत। इस हफ्ते सोने चांदी के दाम बढ़ सकते हैं। सोना 2622 बढ़कर 1.44 लाख पर पहुंचा, वहीं चांदी 7247 महंगा होकर 2.23 लाख किलो हुआ। दूसरे T20 में भारत ने 219 रन का लक्ष्य दिया, जिम्बाब्वे को लेना होगा 220 का लक्ष्य। ईशान किशन ने खेली 81 रन की नापाक पारी। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्पीड से नहीं प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, एसबीआई अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डी मार्ट, KFC, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।